सिर्फ एक ताने की वजह से कि तुम फर्स्ट क्लास का टिकट क्यों नहीं ले लेती। उसने गुस्से में आकर अपना टिकट अपग्रेड कर लिया। उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी खत्म है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत ऐसे पलटेगी। और फिर अगले ही पल वो उस फर्स्ट क्लास में बैठी थी जहां सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते हैं। एकदम बढ़िया रोस्ट किया हुआ चिकन और ठंडी शैंपेन एयर होस्टेस मुस्कुराते हुए उसे सर्व कर रही थी। ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट पाकर जॉर्जिया को समझ आया कि अपनी जिंदगी के आखिरी 3 हफ्तों में उसे क्या करना है। जैसे ही फ्लाइट उस खूबसूरत हॉलिडे डेस्टिनेशन पर उतरी, बाकी पैसेंजर स्टेशन पर कैब के लिए परेशान हो रहे थे, लेकिन जॉर्जिया ने अपने लिए सीधा एक हेलीकॉप्टर बुला लिया था। होटल के अंदर जाते ही जॉर्जिया ने लॉबी में देखा, वहां के मेहमान या तो सोने चांदी से लदे थे या फिर उनके साथ बॉडीगार्ड और खूबसूरत लड़कियां थी। जब रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि सारे कमरे बुक हैं, तो उसने बिना कुछ सोचे सीधा प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कर लिया। उसे खुद नहीं पता था कि उसका ये फैसला उसकी जिंदगी को कैसे बदलने वाला है। जैसे ही पता चला कि किसी ने सबसे महंगा कमरा बुक किया है, होटल का मैनेजर खुद उसे अटेंड करने भागा चला आया। और इत्तेफाक से उसी वक्त जॉर्जिया की कंपनी का बॉस भी उसी होटल में ठहरा हुआ था। मैनेजर को लगा कि जॉर्जिया कोई बहुत बड़ी वीआईपी है, लेकिन असल में वो उसी बॉस के एक छोटे से स्टोर की एक बहुत ही मामूली सी सेल्स गर्ल थी। बॉस के साथ उसकी एक जवान सेक्रेटरी भी थी। बॉस यहाँ एक नेता को खुश करके एक बड़ी डील पक्की करने आया था, लेकिन जॉर्जिया की नजर बहुत तेज थी। उसने सेक्रेटरी के महंगे कपड़ों के पीछे छुपी उसकी घबराहट को तुरंत भांप लिया था, इसलिए वो बेझिझक उसके पास गई। अगर कोई डील होने वाली है तो उसे सब पता होना चाहिए। वो औरत कौन है? ओह, सर्विस स्टाफ में से कोई होगी। वेटर जब उसे कमरे में लेकर गया तो जॉर्जिया को टिप देने का कोई आइडिया नहीं था, इसलिए उसने सीधे नोटों की एक गड्डी वेटर के हाथ में थमा दी। लेकिन वेटर को उसकी असलियत नहीं पता थी, इसलिए उसने डर के मारे सिर्फ एक नोट लिया और बाकी सब जॉर्जिया को लौटा दिया। खिड़की से बाहर बर्फीले पहाड़ों को देखकर उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग आई। कुछ ही दिन पहले तक जॉर्जिया बस बर्तन बेचने वाली एक मामूली सी कर्मचारी थी। उसे कस्टमर्स को बर्तन बेचते वक्त अक्सर बुजुर्गों को कुछ बढ़िया सा बनाकर खिलाना बहुत पसंद था। हालांकि हर महीने उसकी सैल हमेशा टॉप पर रहती थी, लेकिन उसके बॉस ने कभी उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई। वो दिन रात गधों की तरह काम करती और ऊपर से बॉस के ताने भी सुनती, और महीने के आखिर में उसे जो सैलरी मिलती वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी होती थी। इसलिए जब भी वो सुपरमार्केट जाती तो उसे डिस्काउंट कूपन लगाकर ही अपना काम चलाना पड़ता था। उसका रंग पैदाइशी सांवला था और वो थोड़ी मोटी भी थी। अपनी इसी कमी की वजह से उसे हमेशा दूसरों के सामने शर्मिंदगी महसूस होती थी। यहाँ तक कि इस उम्र तक उसने कभी किसी को डेट भी नहीं किया था। जॉर्जिया के लिए जिंदगी में खुशी का एक ही मतलब था और वो था खाना बनाना। उसे कुकिंग से बहुत प्यार था। वो रोज काम से लौटकर सीधे किचन में घुस जाती और कोई जादूगर बन जाती। वो टीवी शो देखकर एकदम वैसी ही डिश बना लेती, लेकिन इतनी मेहनत से बनाया गया ये शानदार खाना वो खुद कभी नहीं खाती थी, बल्कि वो सारा खाना अपने पड़ोस के बच्चों को खिला देती थी और खुद अपना वजन कम करने के चक्कर में सिर्फ वो उबला हुआ फीका सलाद ही खाती थी। एक दिन उसने बड़ी हिम्मत करके अपने क्रश और कोवर्कर शॉन को अपने हाथ का बना खाना चखने के लिए बुलाया। उसे क्या पता था कि शॉन भी मन ही मन उसे पसंद करता था। जब जॉर्जिया उसके लिए खाना बना रही थी तभी शॉन ने उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछ लिया। ये सुनकर जॉर्जिया इतनी खुश हुई कि उसके हाथ से बर्तन नीचे गिर गया। वो तुरंत उसे उठाने के लिए झुकी, लेकिन जैसे ही उठी उसका सिर कैबिनेट के दरवाजे से बहुत जोर से टकराया और वो वही बेहोश हो गई। शॉन उसे फौरन अस्पताल ले गया। सबको लगा कि ये बस एक मामूली सी चोट है, लेकिन जब जॉर्जिया को होश आया तो उसे डॉक्टर की उंगलियां भी साफ नहीं दिख रही थी। डॉक्टर को शक हुआ कि ये कोई मामूली चोट नहीं है, इसलिए उन्होंने तुरंत उसका ब्रेन स्कैन करवाया। जब रिपोर्ट सामने आई तो डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने जॉर्जिया को बताया कि उसके दिमाग में एक ट्यूमर है और अब उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं। क्या मेरे पास सिर्फ 3 हफ्ते हैं? आप मजाक तो नहीं कर रहे? बाहर 4 लोग हैं, मुझे खेद है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसे मान नहीं सकती। ये बुरी खबर जॉर्जिया के लिए किसी बिजली के गिरने जैसी थी। वो बिल्कुल सुन पड़ गई थी। उसने डॉक्टर से एक बार फिर से चेक करने को कहा, लेकिन वो कड़वी सच्चाई बदलने वाली नहीं थी। उसे सबसे पहले यही लगा कि किसी भी तरह से अपना इलाज करवाया जाए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कह दिया कि ये बीमारी उनके कवर में नहीं आती। इलाज का सारा खर्चा उसे अपनी जेब से ही देना होगा। जब उसने सोचा कि सर्जरी के लिए उसे लोगों से पैसे मांगने पड़ेंगे और उसकी आधी जिंदगी तो उधार चुकाने में ही निकल जाएगी और सर्जरी के बाद भी उसके बचने की कोई गारंटी नहीं है, इन सब बातों ने जॉर्जिया को बुरी तरह तोड़कर रख दिया था। वो अपने कमरे में अकेली बैठकर अपनी वो डायरी देखने लगी जिसमें उसने अपने सारे सपने लिखे हुए थे। उसकी एक एक ख्वाहिश में उसके भविष्य की उम्मीदें जुड़ी हुई थी, लेकिन अब ये सब कभी पूरे नहीं होने वाले थे। उसे अपनी इन सालों की मेहनत और संघर्ष को याद करके बहुत रोना आ रहा था, लेकिन पूरी रात खुद से लड़ने के बाद जॉर्जिया ने फैसला किया कि वो अपना इलाज नहीं करवाएगी। वो अपने इन आखिरी दिनों को अपनी मर्जी से और अपने अधूरे सपनों को पूरा करते हुए जिएगी, शायद अपना गुस्सा निकालने के लिए या फिर मौत के डर ने ही उसे इतनी हिम्मत दे दी थी। अगले दिन जॉर्जिया चौड़े में अपने बॉस के ऑफिस में घुसी। वो आज वो काम करने वाली थी जिसका उसने हजारों बार सपना देखा था, अपने बॉस की बेइज्जती। बॉस को भनक भी नहीं थी कि क्या होने वाला है। जॉर्जिया के कुछ भी बोलने से पहले ही उसने जानबूझकर एक फोन उठा लिया, लेकिन अब जॉर्जिया ये सब और बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। ये एक जरूरी कॉल है। जॉर्जिया को आज से पहले इतनी खुशी कभी नहीं मिली थी। वहां से जाने से पहले उसने बॉस की वो बकवास कैसेट भी तोड़ दी जिससे वो सबका दिमाग खराब करता था। उसे क्या पता था कि बॉस अब भी उसे रोकना चाहता था। दरअसल इस स्टोर की पिछले कुछ महीनों की सेल्स बहुत ही खराब थी और कंपनी के बाकी स्टोर्स का हाल भी कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन जॉर्जिया जिस डिपार्टमेंट को देखती थी उसकी सेल्स सबसे बढ़िया थी। ऐसे में कंपनी को इस मुश्किल से निकालने के लिए उसका होना बहुत जरूरी था। लेकिन बॉस ने तो शुरू से लेकर आखिर तक जॉर्जिया की एक बात नहीं सुनी। उसे लगा कि वो बस अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए ये सब कर रही है। जॉर्जिया बहुत उदास हो गई थी। तभी शॉन पीछे से भागता हुआ आया। उसने कल जो भी हुआ उसके लिए
उससे माफी मांगी। ये सुनकर जॉर्जिया अपने चेहरे पर मुस्कान ले ही आई, लेकिन शॉन ने अपनी जेब से मैच की 2 टिकटें निकाल ली। उसे जॉर्जिया की बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता था। अगर ये सब पहले हुआ होता तो जॉर्जिया खुशी से पागल हो जाती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मुझे लगता है हमें पहले डिनर करना चाहिए, फिर देखेंगे। मैं नहीं जा सकती। जॉर्जिया पीछे मुड़ी और जाने लगी, लेकिन शॉन ने दौड़कर एक टिकट जबरदस्ती उसके हाथ में थमा दी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने प्यार का इजहार किया था। उसे लगा शायद जॉर्जिया अपना मन बदल ले, हालांकि ये सिर्फ उसके ख्याली पुलाव ही थे। अगले दिन चर्च में फादर ने सबको ये बुरी खबर दी कि उनके स्टेट का सीनेटर किसी जरूरी काम की वजह से चर्च नहीं आ पाएगा। इसका मतलब था कि लोगों ने पिछले कई हफ्तों से जो इस प्रेयर की प्रैक्टिस की थी और जो लोग इतनी दूर से आए थे, उन सब की मेहनत बेकार हो गई। लेकिन इन सब बातों का जॉर्जिया के लिए अब कोई मतलब नहीं था। सिर्फ 4 हफ्ते बाद मरने की बात से ज्यादा दुखी करने वाला अब उसके लिए कुछ नहीं था। वो हर संडे को प्रेयर के लिए जाती थी, एक एक पैसा बचाती थी और हमेशा एक अच्छी इंसान बनकर रही। उसने कभी अपनी बहन की तरह उल्टे सीधे काम नहीं किए, न कभी किसी से लड़ाई की और नहीं कभी किसी का बुरा चाहा। यहाँ तक कि उसने कभी अपने खड़ूस बॉस के बारे में भी बुरा नहीं बोला। लेकिन फिर भी भगवान ने उसे ये सिला दिया। वहाँ मौजूद बाकी लोग भी जॉर्जिया की इमोशनल बातों में आकर जोर जोर से अपनी भड़ास निकालने लगे। वो शांत और पवित्र चर्च पल भर में एक मछली बाजार बन गया। जॉर्जिया की जिंदगी खत्म होने वाली थी, लेकिन अफसोस की कोई भी उसे सच में नहीं समझ सका। इसलिए जॉर्जिया ने अपनी जिंदगी भर की सारी सेविंग्स निकाली और बिना किसी को बताए एक ट्रिप पर निकल पड़ी। वहां पहुंचकर सबसे पहले उसने होटल के सामने वाले एक बहुत ही महंगे डिजाइनर शोरूम से कपड़े खरीदे। सच ही कहते हैं, कपड़े ही इंसान की पहचान होते हैं। ये महंगी ड्रेस पहनते ही वो मामूली सी दिखने वाली जॉर्जिया एकदम किसी हाई क्लास सेलिब्रिटी जैसी लगने लगी। रात होते ही जॉर्जिया ने एक बेहद खूबसूरत लाल रंग की गाउन पहनी। उसका वो रॉयल और क्लासी लुक देखकर रेस्टोरेंट में बैठे सारे लोगों की नजरें उसी पर टिक गई। उसने तुरंत ऑर्डर नहीं दिया, बल्कि वो अपने हाथों से उस शानदार मेन्यू को महसूस करने लगी, क्योंकि जॉर्जिया ने वहां उस मशहूर शेफ का नाम देखा था जिसे वो आज तक सिर्फ टीवी पर ही देखा करती थी। और उसके इस अंदाज ने वहां बैठे सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। अपनी सेक्रेटरी की बात सुनकर अब जॉर्जिया के बॉस को भी लगने लगा था कि वो औरत जरूर उस ब्लैक सीनेटर से कोई गहरा ताल्लुक रखती है और उसका यहाँ आना साफ बता रहा था कि वो इसी बिजनेस डील के लिए ही आई है। लेकिन असलियत तो ये थी कि वो वहाँ की सबसे गरीब इंसान थी। फिर भी वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे वो कोई बहुत बड़ी महारानी हो। उसने एक ही बार में मेन्यू की सारी डिश ऑर्डर कर दी और क्योंकि उसे खाने से बहुत प्यार था, इसलिए उसने किसी भी डिश में कुछ भी कम या ज्यादा करने को नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ बैठे वो अमीर और रईस लोग बहुत ही नखरे दिखा रहे थे। वे लगातार वेटर को अजीब अजीब सी डिमांड कर रहे थे कि शेफ खाना बिल्कुल उनके हिसाब से ही बनाए। उनके इस बर्ताव से हेड शेफ भी बहुत परेशान हो गया था। ओ लाला 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 लाला। लेकिन जब हेड शेफ के पास जॉर्जिया का ऑर्डर गया तो उसका सारा गुस्सा छूमंतर हो गया। उसकी जगह वो बहुत खुश और इम्प्रेस हो गया। उसे लगा जैसे उसे कोई ऐसा इंसान मिल गया है जो उसके खाने को समझता है। इसलिए उसने खुद अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाने का फैसला किया। बॉस ने देखा कि हेड शेफ खुद बाहर आ रहा है तो उसे लगा कि वो उसे सर्व करने आ रहा है और वो घमंड से मुस्कुराने लगा, सिर हिलाया और फिर जॉर्जिया के बगल में बैठ गया। ये देखकर बड़े बॉस को बहुत अजीब लगा। वो लोग अंदाजा लगाने लगे कि जॉर्जिया पक्का कोई बड़ी हस्ती है। आखिर इतने मशहूर शेफ को थोड़े से पैसे देकर नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि जॉर्जिया दरअसल सिर्फ एक आम औरत है जिसे अच्छा खाना पसंद है। लगता है उसे पता है कि तुम न्यू ऑर्लियन से हो। सच में शायद वो पिछले बिजनेस कंपटीशन की लीडर है। वो चाहे जो भी हो, मैं फिर भी चाहता हूँ कि वह 1 लाख के इनाम वाले मेन्यू से एक डिश ऑर्डर करे। क्यों? क्या मैंने तुम्हारे लिए काफी कुछ नहीं किया? मेरा वो मतलब नहीं था। तुम बहुत अच्छी हो, तुम इसके लायक हो। महफिल लुट जाने से बड़े बॉस को जितना सोचा उतना गुस्सा आया। तभी एक बेवकूफ वेटर ने गलती से उसके हाथों पर शराब गिरा दी। बड़ा बॉस तुरंत आग बबूला हो गया और उसने मैनेजर को बुलाया। फिर उसने हाथ हिलाते हुए कहा कि उस वेटर को नौकरी से निकाल दो। वो किसी से हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, खासकर किसी अनजान इंसान से। और साथ ही वो वहाँ मौजूद बाकी लोगों को चेतावनी भी दे रहा था। डिनर के बाद वो नेता जॉर्जिया के पास गया। वो कहते हैं कि इस पानी में बीमारियों को ठीक करने की ताकत है जो आपको लंबे समय तक जवा रखता है। मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ही सफल होंगे। वो कुछ ज्यादा ही बेताब दिख रहा था जॉर्जिया की असलियत जानने के लिए। आखिर किसी ताकतवर इंसान से जान पहचान बढ़ाना हमेशा अच्छा होता है, पर ये सब बड़ा बॉस देख रहा था। उसे लगा कि ये दोनों पक्का पहले से एक दूसरे को जानते हैं और छुपकर कोई न कोई खिचड़ी पका रहे हैं। जॉर्जिया ने अनजाने में थोड़े घमंड वाले लहजे में नेता को कुछ बातें सुना दी। बड़ा बॉस इस अनजान औरत को देखकर अंदर से बेचैन हो गया। उसे लगा कि ये औरत आगे चलकर कोई मुसीबत खड़ी करेगी। अपनी टेंशन कम करने के लिए वो लिफ्ट में अपनी सेक्रेटरी के साथ फ्लर्ट करने लगा। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होने वाले थे, उसी पल जॉर्जिया जबरदस्ती अंदर घुस गई। वो अब अपनी जिंदगी का एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। बड़े बॉस ने बड़े प्यार से अपना इंट्रोडक्शन दिया, पर उसने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। इस वक्त जॉर्जिया को किसी के भी सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं थी। बड़े बॉस ने ये बात अपने दिल में बिठा ली। उसे लगा कि शायद जॉर्जिया किसी कंज्यूमर राइट्स संस्था की तरफ से आई है। आखिर कुछ सरकारी अफसरों के साथ उसके ऐसे काले कारनामे थे जिनकी वजह से कई लोग उसे कुर्सी से नीचे गिराना चाहते थे। अपने कमरे में वापस आकर जॉर्जिया अपने पर्सनल बटलर का इंतजार कर रही थी। बटलर ने रातों रात अमीर बने ऐसे कई लोगों को देखा था, इसलिए वो शुरू से आखिर तक एकदम सीरियस ही रहा। जॉर्जिया ने बटलर से कहा कि वो उसके लिए एक प्राइवेट स्की क्लास बुक कर दे। इस आदमी के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आने के लिए उसने बटलर को एक स्पा वाउचर भी गिफ्ट किया। पैसा हो तो सारे काम आसान हो जाते हैं। अगले दिन वो खुशी खुशी अपनी स्की क्लास के लिए गई। स्कीइंग सीखते ही जॉर्जिया ने ऐसा टैलेंट दिखाया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। जॉर्जिया ने बस आगे बढ़ना सीखा था, पर अभी ब्रेक लगाना नहीं आता था और वो
किसी बेकाबू घोड़े की तरह तेजी से पहाड़ से नीचे फिसलने लगी। ये देखकर कि ये वही औरत है जिसने उसे इतने दिनों से परेशान कर रखा है, बड़ा बॉस हार ना मानते हुए फिर से अपना टशन दिखाना चाहता था। जॉर्जिया ने ट्रैक के आखिर में खुद को बड़े आराम से रोक लिया। वही बड़े बॉस ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक औरत के सामने इस तरह से अपनी बेइज्जती करवाएगा। स्कीइंग का मजा लेने के बाद जॉर्जिया तुरंत स्पा का मजा लेने चली गई। जैसे ही उसने रिलैक्स करने के लिए अपनी आंखें बंद की और बड़बड़ाने लगी कि आखिर उसी को क्यों चुना गया, तभी उसे बगल से सेक्रेटरी की स्टाफ पर चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जॉर्जिया ने ये सुना तो बाथरोब पहनकर फुल एटीट्यूड में उस स्टाफ के पास गई। सुनो, मुझे तुम्हारा उस औरत से इस तरह बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। माफ करना अगर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया मिस बर्ड, वो मुझे चोट पहुंचा रही है। मुझे परवाह नहीं कि तुम स्टाफ के साथ कैसा बर्ताव करती हो। जॉर्जिया ने सबके सामने सेक्रेटरी का बॉस के साथ अफेयर होने का राज खोल दिया। शायद ये किसी ताकतवर इंसान से डरने की वजह से था कि सेक्रेटरी गुस्सा होने के बजाय बड़ी इज्जत से जॉर्जिया के पास आई। लड़की ने दबी आवाज में कहा कि ऑफिस की कोई भी लड़की उससे बात नहीं करती, उसका तो कोई एक दोस्त भी नहीं है जिससे वो बात कर सके। इस मासूम लड़की को देखकर जॉर्जिया उसे प्यार से समझाती है कि वो बुरे लोग नहीं है, बस लालची है। ऐसे आदमी चाहे जो हो जाए कभी अपनी बीवी को नहीं छोड़ते, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द इस रिश्ते से बाहर आ जाना चाहिए। जॉर्जिया कि ये बातें सुनकर लड़की की आंखें खुल गई। अब जब वो दोबारा अपने बॉस के सामने आई तो वो पहले की तरह हर बात में हाँ मिलाने वाली नहीं थी। अब उसकी अपनी सोच थी। डिनर के समय नेता ने बड़े प्यार से जॉर्जिया को अपनी टेबल पर बैठने के लिए बुलाया। हालांकि बड़ा बॉस अंदर से बहुत चिढ़ा हुआ था, लेकिन इज्जत बचाने के लिए उसे भी हाँ कहना पड़ा। ठीक उसी वक्त मैनेजर भागता हुआ आया और बोला कि शेफ ने खास तौर पर उसके लिए बहुत शानदार डिशेस बनाई हैं। सब लोग जॉर्जिया के पास जाकर बैठ गए, जबकि बड़े बॉस की टेबल पर सन्नाटा पसरा था। उसकी आंखों में गुस्सा और जलन साफ दिख रही थी, पर आखिरकार उसे भी मजबूरी में वही जाना पड़ा। बाहर की दुनिया में अपनी इज्जत खुद कमानी पड़ती है। जॉर्जिया के बात करने के तरीके और उसकी हंसी से सबको लगा कि वो बहुत बड़ी हस्ती है, बस दिखावा नहीं करती। शेफ ने बहुत खुश होकर कहा कि उसी की वजह से उसे उन अमीर लोगों की अजीब डिमांड से छुटकारा मिला और वो अपनी मर्जी से खाना बना सका। इस तरह एक दूसरे की तारीफ करते हुए सबके मन में जॉर्जिया के लिए इज्जत और बढ़ गई। जब उसने बताया कि उसने 10 साल रिटेल में काम किया है तो लोगों ने उसे एक कामयाब बिजनेस वुमन की कहानी समझ लिया। जब उसने कूपन जमा करने की बात कही तो लोगों को लगा कि वह बड़े बड़े कर्जे बड़ी आसानी से निपटाना जानती है। हंसी मजाक के बीच ये गलतफहमियां बड़ी अजीब और मजेदार लग रही थी। बड़े बॉस को लगा कि जॉर्जिया उसके और नेता के रिश्ते को बिगाड़ना चाहती है, इसलिए उसने नेता को बुलाने की कोशिश की ताकि वो उसे अपनी तरफ कर सके। पर किसे पता था कि जब जॉर्जिया ने कल बंजी जंपिंग करने की बात कही तो नेता ने बिना सोचे समझे बड़े बॉस को मना कर दिया और जॉर्जिया का साथ देने की जिद करने लगा। बड़े बॉस को लगा कि उसकी इज्जत और रुतबे की धज्जियां उड़ गई है, इसलिए उसने तय किया कि वो जॉर्जिया के साथ बंजी जंपिंग का चैलेंज करेगा ताकि अपनी हिम्मत और ताकत साबित कर सके। पर जैसे ही ट्रेनर ने कहा, जॉर्जिया ने बिना कुछ सोचे सीधे छलांग लगा दी। इस वक्त उसके लिए जिंदगी और मौत कोई मायने नहीं रखती थी, बस एक दिन जल्दी या एक दिन देर की बात थी। पर जब बड़े बॉस की बारी आई तो डर के मारे उसके पैर कांपने लगे। आखिरकार वो बुरी तरह से रेलिंग पार करके चुपके से वहां से भाग गया और उसकी ये बेइज्जती वाली बात बहुत जल्द सब जगह फैल गई और लोग खाली समय में उसका खूब मजाक उड़ाने लगे। समय रेत की तरह खिसकता गया और जॉर्जिया की खुशियों के कुछ ही पल बचे थे। अगर आप ये खत पढ़ रहे हैं तो मेरी बीमारी शायद अब खत्म हो चुकी है। मैं इस खत को लिफाफे में बंद कर रही हूँ। एक आखिरी खत लिखने के बाद वो सबके साथ कसिनो में पैसे उड़ाने चली गई। अपने आखिरी पलों से पहले वो सब करना चाहती थी जो उसने पहले कभी नहीं किया था, जो कभी सिर्फ उसकी विश लिस्ट में शामिल था। कसिनो में अक्सर लोग हारते ही हैं। जल्द ही सब अपना सब कुछ हार गए। जब जॉर्जिया की बारी आई तो उसने अपने सारे चिप्स एक नंबर पर लगा दिए, क्योंकि उसकी माँ का जन्मदिन उसी तारीख को था। इस बेवकूफी भरे तरीके को देखकर बड़ा बॉस बर्दाश्त नहीं कर पाया, पर सब लोग बेवकूफों की तरह जॉर्जिया की नकल करके दाव लगाने लगे। बड़े बॉस ने अपनी मनमानी की, पर किस्मत देखिए, ऐसे वक्त में भी जॉर्जिया की किस्मत बहुत अच्छी निकली। लगातार 3 बार सारे पैसे उसी एक नंबर पर लगाकर वो जीत गई। जब वो बाहर निकली तो लाखों कमा चुकी थी और जिन लोगों ने उसकी नकल की थी वो भी बहुत पैसा जीत गए थे। वहीं दूसरी तरफ जो बड़ा बॉस उसका मजाक उड़ाता था कि उसे दाव लगाना नहीं आता, वो अपने सारे पैसे हार कर खाली हाथ लौट गया। कभी जो शोज उसे बहुत बोरिंग और बनावटी लगते थे, पता नहीं क्यों इस वक्त वो उसे इतने अच्छे लग रहे थे। शायद उम्र के साथ उसका नजरिया बदल गया था, या फिर मौत के डर ने जिंदगी को और कीमती बना दिया था। जॉर्जिया इस पल में इस कदर खो गई कि अब वो होश में नहीं आना चाहती थी। तो हम दोनों घर पर कभी एक दूसरे से क्यों नहीं मिले? शायद इसलिए क्योंकि अब तुम घर पर नहीं हो। वाशिंगटन सच में बहुत ही शानदार जगह है। मुझसे मिलने आना, हम बाद में बात करेंगे। माफ करना पर मैं सच में नहीं आ सकती। तुम्हारे गले में वो जो बड़ा सा चमकता हुआ हार है। तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम क्रैगन के साथ क्या कर रही हो? मेरा मतलब है तुम दोनों आखिर एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हो? मैं तो बस उसके कुछ कानूनी मामलों में मदद कर रही हूँ। तुम्हारे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान से इसका कोई लेना देना है क्या? बिल्कुल नहीं। इस सेंटर पर जो भी होगा वो मेरे दोबारा चुनाव जीतने पर ही होगा। इतने उदार मैथ्यू क्रैगन जैसे समर्थकों का होना एक राजनीतिक सच्चाई है। मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास बस समय है। यही सच्चाई है। गुड नाइट जॉर्जिया। जैसे ही जॉर्जिया होटल वापस लौटी, हाउसकीपर अचानक उसकी फिक्र करने लगी। इस औरत ने न सिर्फ मुंह बनाना बंद कर दिया बल्कि उसे प्यार से गले भी लगाया। असल में इस औरत का सच जानने के लिए बड़े बॉस ने चुपके से हाउसकीपर को पैसे खिला दिए थे ताकि उसके कमरे से कोई काम की जानकारी मिल सके। लेकिन काफी छानबीन के बाद हाउसकीपर को अचानक उस औरत की वसीयत मिल गई। ये सोचकर कि अब इसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, हाउसकीपर को अचानक बुरा लगने लगा। हाउसकीपर की बात मानकर जॉर्जिया ने अगले ही दिन कमरा छोड़ दिया। शॉन के पास वापस जाने के रास्ते में उसने कभी नहीं सोचा था कि इस वक्त शॉन भी घबराया हुआ उसे ही ढूंढने आ रहा है। असल में जॉर्जिया के नौकरी छोड़ने के बाद शॉन को समझ आ गया था कि उस औरत की अजीब हरकतों का कनेक्शन जरूर उस दिन बेहोश होने से है। मुझे बताओ, क्या जॉर्जिया मरने वाली है क्या? खबर मिलते ही शॉन तुरंत उस औरत के घर पहुंच गया। पड़ोस में रहने वाले
लड़के ने शॉन को एक ही नजर में पहचान लिया। ये वही आदमी था जो जॉर्जिया की विश लिस्ट वाली किताब में था। क्या? कौन सी किताब? तुम क्या कह रहे हो? उस दिन निराश होकर उस औरत ने अपनी विश लिस्ट वाली किताब कूड़ेदान में फेंक दी थी और सिर्फ वो लड़का ही इस किताब की अहमियत समझता था जिसका वो ख्याल रखती थी। उस औरत ने शॉन के आईडी कार्ड की फोटो अपनी फोटो के साथ लगा रखी थी। ये देखकर शॉन को तुरंत समझ आ गया कि जॉर्जिया के दिल में उसकी क्या जगह है। इस बात का अंदाजा लगाकर कि वो औरत कहाँ गई है, शॉन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो तुरंत फ्लाइट लेकर उस हॉलिडे रिजॉर्ट के लिए निकल पड़ा। फ्लाइट से उतरते ही उसने झुककर जमीन को चूमा और भगवान से प्रार्थना की कि वो उसकी किस्मत चमका दे। लेकिन टैक्सी से होटल जाने के रास्ते में भारी बर्फबारी ने पहाड़ी रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब शॉन सिर्फ पहाड़ की तरफ देखकर मायूस होकर आहें भर सकता था। उसी वक्त पहाड़ के दूसरी तरफ जॉर्जिया भी उदास बैठी आहें भर रही थी। इस वक्त उन दोनों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके बीच सिर्फ कुछ ही मीटर का फासला है। वो दोनों जल्द ही टकराने वाले थे। आज न्यू ईयर ईव का मौका था और उन दोनों के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। हाउसकीपर ने बड़े बॉस को उसकी टिप वापस कर दी। वो आगे से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन बड़ा बॉस अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। आखिर उसने किसी तरह जॉर्जिया का सच पता लगा ही लिया। न्यू ईयर ईव पर किचन में बहुत काम था। जॉर्जिया खास तौर पर मदद करने आई, लेकिन उसे शेफ के बात करने का तरीका थोड़ा अजीब लगा। तो देखो, ये तुम्हारे शुरू करने का वक्त नहीं है। असल में हाउसकीपर ने शेफ को सच बता दिया था, लेकिन गनीमत थी कि अभी सिर्फ शेफ को ही पता था। जॉर्जिया चाहती थी कि ये बात किसी और को पता न चले। अब उन्हें बस इस पल को खुलकर जीना था, अच्छे खाने का मजा लेना था और अपने पसंदीदा काम करने की खुशी महसूस करनी थी। बैंक्वेट हॉल मेहमानों से खचाखच भरा था। शेफ ने बड़े प्यार से जॉर्जिया का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज पर ले गया ताकि वो सबको संबोधित कर सके। ये शानदार पार्टी बस शुरू ही होने वाली है। जॉर्जिया एक बार फिर सज धज कर सबके सामने आई। बड़े बॉस ने सबसे पहले अपना ग्लास उठाया और उसे चीयर्स किया। सारे मेहमानों के सामने उसने जॉर्जिया की असली पहचान बता दी। वो असल में उसी के एक स्टोर की एक मामूली सी सेल्स गर्ल है। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन जॉर्जिया बड़ी शांति से खड़ी हुई। वो तो पहले से ही कुछ भी छिपाना नहीं चाहती थी। शेफ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बड़े बॉस ने जिद पकड़ ली कि जॉर्जिया सबको जवाब दे। अगर सबको ये गलतफहमी न होती कि जॉर्जिया कोई बहुत बड़ी हस्ती है, तो भला कौन इतने दिनों तक उसके नखरे बर्दाश्त करता। लेकिन जॉर्जिया ने कभी ऐसा नहीं चाहा था कि किसी को कोई गलतफहमी हो। उसका यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी जमा की हुई सारी रकम उड़ाना। बात बस इतनी सी थी, क्योंकि उसकी जिंदगी का सफर अब खत्म होने वाला था। उसे बहुत अफसोस था कि उसकी वजह से ये खूबसूरत रात इतनी खराब हो गई। लेकिन मैं सच में उस पहाड़ की चोटी से गिर गई थी और नतीजा ये हुआ कि मैं सीधे एक स्कीइंग मैगजीन के कवर पर जा गिरी। मुझे माफ कर दो बेबी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी खूबसूरत जगह पर इतने सारे हैरान करने वाले काम करूंगी, इसलिए मुझे माफ कर दो अगर मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। लेकिन मैंने चुप रहकर अपना बहुत सारा वक्त बर्बाद किया है। मैं डरी हुई थी। इतना कहकर जॉर्जिया मुड़ी और वहां से चली गई। इसके बाद वहां मौजूद मेहमान भी एक एक करके जाने लगे। किसी को भी बड़े बॉस की ये हरकत पसंद नहीं आई, यहाँ तक कि उसकी सेक्रेटरी भी अब वहां नहीं रुकना चाहती थी। उसने वापस कॉलेज जाकर पढ़ाई करने का मन बना लिया ताकि वो अपनी डिग्री पूरी कर सके। और अगर कभी बड़े बॉस और उसकी पत्नी का तलाक हुआ तो वो बड़ी खुशी खुशी बड़े बॉस की पत्नी की मदद करेगी और हिसाब लगाएगी कि तलाक में उसे कितनी जायदाद मिलेगी। इस पल बड़े बॉस को सच में एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी कितनी बड़ी फेलियर है। भले ही उसके पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन वो एक मरने वाले इंसान की तरह भी होश में नहीं जी रहा था और उसके उन घटिया कामों ने उसे खुद की नजरों में भी गिरा दिया था। आखिर में वो होटल की छत पर चला गया ताकि अपनी जिंदगी खत्म कर सके। लेकिन तभी अचानक जॉर्जिया भी उसके पीछे पीछे छत पर आ गई। इतनी ऊंचाई पर खड़े होने से उसे बहुत डर लग रहा था, फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और बड़े बॉस के पास बैठ गई। उसने बॉस के हाथ से शराब की बोतल छीनी और सीधा नीचे फेंक दी ताकि उसे दिखाए कि नीचे गिरने का अंजाम क्या होता है। जॉर्जिया ने उसे प्यार से समझाया कि ये दुनिया हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। तुम्हें सच्चाई का सामना करना सीखना होगा। तुम्हारे पास पैसा भी है और बहुत सारा वक्त भी। तुम बिल्कुल नई शुरुआत कर सकते हो, मेरी तरह नहीं जिसकी जिंदगी का सफर खत्म होने वाला है। और मेरे लिए छोटी छोटी खुशियां भी एक सपना बन गई है। ये सब सुनकर बड़े बॉस के दिल का बोझ थोड़ा कम हो गया। उसने पलटकर जॉर्जिया की तरफ देखा और पूछा कि क्या उसकी कोई और अधूरी ख्वाहिश है। जॉर्जिया ने बताया कि वो हमेशा से एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी और अपने प्यार के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। तभी अचानक नीचे से शॉन की आवाज आई। जॉर्जिया को लगा कि वो इतनी बीमार है कि उसे अब वहम होने लगे हैं, लेकिन शॉन सच में वही खड़ा था। असल में शॉन बर्फबारी से हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए वो पैदल ही पहाड़ पर चढ़ आया। वो जोश से भरा हुआ था, लेकिन ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। शॉन ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि अगर जॉर्जिया वहां नहीं थी तो उस नौकरी का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। शॉन ने जॉर्जिया की सपनों की लिस्ट पर ली थी और उसने भी इस बार प्यार के लिए हिम्मत दिखाने का पक्का इरादा कर लिया था। मुझे ये इंसान पसंद है और मुझे जॉर्जिया भी बहुत पसंद है। जॉर्जिया के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। किस्मत ने उसके साथ बहुत ही भद्दा मजाक किया था। ठीक उसी वक्त हाउसकीपर दौड़ती हुई आई और उसने बहुत ही खुशी से एक फाइल जॉर्जिया के हाथों में दी। असल में कुछ दिन पहले उसके डॉक्टर को पता चला कि जिस मशीन से जॉर्जिया का चेकअप हुआ था वो मशीन खराब थी। डॉक्टर ने कई बार टेस्ट किया और पाया कि सभी मरीजों की रिपोर्ट्स बिल्कुल जॉर्जिया की रिपोर्ट जैसी ही आ रही थी। सबके दिमाग में एक ही जगह पर गड़बड़ी दिख रही थी। उसे यकीन हो गया कि जॉर्जिया की पुरानी रिपोर्ट बिल्कुल गलत थी। बड़ी मुश्किल से उसे पता चला कि जॉर्जिया इस होटल में रुकी है, इसलिए उसने तुरंत ये रिपोर्ट भिजवा दी। ये खबर सुनकर जॉर्जिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं जिंदा रहूंगी, मैं जीऊंगी, मैं जिंदा रहूंगी, मैं जिंदा रहूंगी, मैं जीऊंगी, मैं जिंदा रहूंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जिंदा रहूंगी, मैं जीऊंगी, मैं जिंदा रहूंगी, मैं जिंदा रहूंगी, मैं जीऊंगी। 5 मिनट, 50 साल, 100 साल, 10,000 साल तक। इसके बाद जॉर्जिया और शॉन ने मिलकर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। ओपनिंग के दिन शेफ ने खुद खाना बनाया। कई बड़े नेता और शहर के मेयर भी बधाई देने पहुंचे। नीत्शे ने कभी एक बात कही थी कि जिंदगी में हमें निडर होना चाहिए, क्योंकि एक दिन तो इसे खत्म होना ही है।
जिंदगी असल में बस एक तजुर्बा है। मजे की बात तो यह है कि डर अक्सर इंसान को मौत की तरफ धकेलता है, जबकि मौत हमें बहुत बड़ी हिम्मत दे जाती है। जब आप कुछ भी खोने से डरना छोड़ देते हैं तो आपको अपनी सोच से भी कहीं ज्यादा हासिल होता है। काम में भी ऐसा ही है, प्यार में भी ऐसा ही है, और जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हम न जाने कितनी बार कुछ खोने के डर से खुद को धीरे धीरे भूलते जाते हैं। जब फ्यूचर के बारे में कोई भी कुछ नहीं बता सकता तो ये सारी मायूसी असल में बस एक गलतफहमी है। शायद जीने का मतलब ही अपने दिल को खुशी देना है। अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं होगी तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? जिंदगी के चमत्कार कभी भी किसी दूर की मंजिल में नहीं होते, बल्कि वो तो हर बार कुछ नया कर गुजरने की हिम्मत में छुपे होते हैं।